इसराइल और पैलेस्टीन के युद्ध को 7 नवंबर को पूरा एक महीना हो जाएगा। इस एक महीने में दोनों तरफ से कई ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान पैलेस्टीन को पहुंचा है क्योंकि इसराइल ने इस बार ठान लिया है कि वो इसराइल में जो ऑर्गेनाइजेशन है हमास, जो इसराइल के मुताबिक एक आतंकवादी संगठन है, उसे अब पूरी तरीके से खत्म कर देगी और हमास को पनपने नहीं देगी। ये इसलिए इसराइल ने ठाना है क्योंकि जब 7 अक्टूबर को जब इसराइल में हमला हुआ था तो उस समय हमास के लोगों ने, और इसराइल की भाषा में बोले तो हमास के आतंकवादियों ने इसराइल में घुसकर इसराइल के नागरिकों को ताबड़तोड़ मौत के घाट उतारा और कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा में ले गए हैं, यानी कि हॉस्टेल्स बनाकर गाजा में ले गए हैं। अब इसराइल सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित गाजा से बाहर निकालकर इसराइल में लाए। इसलिए इसराइल ने साफ ऐलान कर दिया है कि इस बार हमास ने और पैलेस्टीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है उनके देश के ऊपर हमला कर और इसराइल ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर अब वो हमास और पैलेस्टीनियों को छोड़ेंगे नहीं, और किसी भी कीमत पर जो इजरायली नागरिक अभी भी हमास हमास लोगों ने जो बंधक बना कर रखा हुआ है उन्हें किसी तरीके से सुरक्षित वहां से बाहर निकालना है। अभी तक की अगर एक महीने के अगर डेटा की बात करें तो पैलेस्टीन और हमास के लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसराइल में भी कैजुअलिटीज काफी ज्यादा हैं। सैकड़ों की तादाद में इसराइल में भी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो युद्ध है वो काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि अब इसमें जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक साथ धीरे धीरे इकट्ठी हो रही हैं जो इसराइल के खिलाफ जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के लिए अब वेस्टर्न कंट्रीज भी अब इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि जब सीज फायर की बात आई तो साफ तौर पर इसराइल ने कह दिया कि वो सीज फायर नहीं करेगा। सीज फायर का मतलब होता है कि युद्ध को विराम दिया जाए, कुछ समय के लिए रोका जाए ताकि जो सिविलियन है वो सुरक्षित जगह पहुंच सके और सिविलियन को ज्यादा नुकसान नहीं हो। लेकिन इसराइल ने साफ तौर पर बोल दिया कि वो सीज फायर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है जब तक इसराइल के सारे नागरिक हमास से और गाजा से सुरक्षित इसराइल में न आ जाएं। अब जो युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें इस्लामिक कंट्रीज भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब एंट्री हो गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, यानी कि सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सुपर पावर यूएस की एंट्री हो गई है। अब आप लोग समझ रहे हो कि यूएस की एंट्री इसराइल और जो पैलेस्टीन के वॉर में उसमें यूएस का क्या रोल है। यूएस का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां पर यूएस ने अपने आर्मी और अपने ट्रूप्स अभी भी वहां पर रखे हुए हैं जो समय समय पर ऑपरेशन करते रहते हैं आतंकवाद के खिलाफ या दूसरे बड़े ऑपरेशन करते रहते हैं। लेकिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है पैलेस्टीन और इसराइल के बीच, अब ये आरोप लग रहे हैं कि ईरान जो है वो इस युद्ध के बहाने यूएस की जो ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में मौजूद है उनके ऊपर हमला कर रहा है, उनके ऊपर मिसाइलें छोड़ रहा है, उनके ऊपर रॉकेट छोड़ रहा है। उसको लेकर अब यूएस जो है काफी ज्यादा तिलमिला गया है। यूएस का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनके ट्रूप्स के ऊपर या फिर उनके डिफेंस के लोगों के ऊपर हमला होता है और ईरान हमला करता है तो वो चुप नहीं बैठेगा और इसका बदला वो हर हाल मिलेगा। यूएस ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर यूएस ट्रूप पर मिडिल ईस्ट पर हमला हुआ या मिडिल ईस्ट में जो लोग यूएस ट्रूप तैनात हैं उनके ऊपर हमला हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार मिडिल ईस्ट क्या है और यूएस ट्रूप जो यूएस आर्मी है मिडिल ईस्ट में क्या कर रही है। ये देखिए, ये एरिया है वो पूरा मिडिल ईस्ट कहलाता है। यहां पर देखिए जितने भी मिडिल ईस्ट में सारी इस्लामिक कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, और ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं आप ये इसराइल है। यहां पे लेबनान है, यहां पे तुर्की है। अफगानिस्तान में यूएस आर्मी के ट्रूप्स वहां पे मौजूद हैं क्योंकि वहां पे तालिबान और जब जो आतंकवाद बहुत ज्यादा चरम पे था तो यूएस ट्रूप्स यहां पे बहुत सालों से यहां पर ऑपरेशन करता रहा है। सीरिया की बात करें तो आईएसआईएस आतंकवादी कई समय से यहां पर अपना बेस बना के रखे हुए थे, उनको खत्म करने के लिए यूएस ट्रूप्स यहां पर भी मौजूद हैं। यमन में भी है, ओमान में भी है और
कुछ हिस्से मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में यूएस ट्रूप अभी मौजूद है ताकि आतंकवाद को वो पनपने ना दें। अब जहां जहां यूएस ट्रूप मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में, सीरिया में और यमन, ओमान में, जहां जहां यूएस ट्रूप मौजूद है वहां पर इराक जो है वो इजराइल और पैलेस्टीन के युद्ध का सहारा लेकर या फिर युद्ध का बहाना लेकर यूएस ट्रूप पर हमला कर रहा है। लेकिन इराक का साफ तौर पर कहना है कि उसने अभी तक किसी भी यूएस ट्रूप पे हमला नहीं किया है और यूएस ट्रूप पे हमले की सही जानकारी उसके पास नहीं है। लेकिन जो यूएस इंटेलिजेंस ने जो डेटा निकाला है, जो डिटेल्स निकाली है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि यूएस ट्रूप जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है वहां पर इराक जो है मिसाइलें दाग रहा है, रॉकेट दाग रहा है, ताकि जो यूएस ट्रूप वहां पे मौजूद है वो वहां से बाहर निकले चुके। बहुत सारी जो है वो न्यूज रिपोर्ट में भी साफ तौर पे हम देख सकते हैं, ये रॉयटर्स की न्यूज रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 900 यूएस ट्रूप्स हेडिंग टू मिडिल ईस्ट टू ब्लास्टर डिफेंस एज अटैक सर्जेस। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मिडिल ईस्ट में अभी भी 900 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है और ये हमला कोई और नहीं बल्कि इराक करा रहा है। 7 अक्टूबर से ये जो हमले हुए हैं उस पर रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि एज टेंशन शोर ओवर द इजराइल हमास वॉर, US and coalition troop has been attacked at 12 times in Iraq and 4 times in Syria in last week. Pentagon spokesperson Brigadier General Patrick Ryder। ये देखिए इसमें लिखा है कि पेंटागन के स्पोक पर्सन है ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक, उन्होंने दावा किया है कि जब से 7 अक्टूबर से जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, यूएस और उसके साथी ट्रूप्स पर 12 बार इराक में हमला हो चुका है और 4 बार सीरिया में हमला हुआ है। तो इसका ये बहाना है, इस पर यूएस का दावा किया जा रहा है कि ये जो अटैक करवा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इराक करवा रहा है, ताकि वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से, ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है वहां से यूएस ट्रूप कोई भी मौजूद ना हो, यूएस की मौजूदगी यहां पे ना हो। मिडिल ईस्ट इसलिए भी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है, जो इस जगह से पूरे मिडिल ईस्ट जो क्रूड ऑयल होता है वो पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। इसलिए इराक और जो इस्लामिक कंट्रीज है वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो क्रूड ऑयल का जो व्यापार है वो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री के अंडर हो। इसलिए इराक और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज उनको डर है कि अगर यूएस इस पूरे हिस्से पर कब्जा कर लेता है तो क्रूड ऑयल का जो बड़ा व्यापार है, जो तेल के कुएं हैं, वो पूरे उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। यही वजह है कि अब इराक और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि यहां से किसी तरीके से यूएस ट्रूप जो वहां पे जमा है वो किसी तरह से बाहर उसे भेजा जा सके। हालांकि अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से ये साफ हो गया है कि जो हमले उनके आर्मी के ऊपर, उनके ट्रूप्स के ऊपर हो रहे हैं वो ईरान कर रहा है और सिर्फ इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से उसके आड़ में लेकर वो मिडिल ईस्ट में जो यूएस के लोग हैं, यूएस की आर्मी है, वहां पर वो हमला कर रहा है। हालांकि वहां पर जो मिडिल ईस्ट में यूएस ने बड़ी तादाद में अपने फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो सभी वहां पर तैनात किए हुए हैं और अब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यूएस ने अब साफ तौर पे बोल दिया है कि अगर अब यूएस ट्रूप पे हमला हुआ या फिर इजराइल के ऊपर कोई बड़ा हमला हुआ तो यूएस उन देशों के ऊपर हमला करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा जो यूएस और इजराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि पूरे वॉर में जो है वो यूएस की एंट्री हो चुकी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और ये बड़ी बात है क्योंकि पिछले 1 महीने से जो युद्ध हो रहा था वो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच हो रहा था और जो पैलेस्टीन की जो आतंकवादी संगठन, जो आतंकवादी ग्रुप है हमास, उसको मिटाने के लिए इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इस्लामिक कंट्री एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और वो पैलेस्टीन और हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद अब वेस्टर्न कंट्रीज भी एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो यूएस का है और यूएस ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इस युद्ध में उनके ऊपर, यानी कि उनके जो ट्रूप्स हैं, जो आर्मी वहां पे मौजूद है मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर हमला हुआ या फिर इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल से हमला हुआ तो यूएस चुपचाप नहीं बैठेगा और जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया तो यूएस उनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है।